राम राम जी, मैं नरेंद्र जैमनी, जीबी टेक इंडिया न्यू दिल्ली से। रिक्वेस्ट बहुत सारी आई बैज मशीन्स के लिए। आज हम लेके आए हैं बैजेस, जिसमें आपने सुना होगा मैग्नेटिक बैजेस, फ्रिज मैग्नेट बैज बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके साथ साथ डिफरेंट बैजेस, मैग्नेट बैजेस, पॉकेट बैजेस, आईडी बैजेस, डिफरेंट शेप्स में, डिफरेंट डिजाइन्स में आज हम आपको इनका सबका डेमो दिखाएंगे वन बाय वन। सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट हमारे कस्टमर्स की आती है कि हमें बैच बनाने के लिए क्या क्या जो है ध्यान रखना होता है, क्या क्या चीज़ों से हम जो है अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, तो आज मैं पूरा का पूरा आपको इसके ऊपर डिटेल्स दूंगा किस तरह से आप बहुत कम अमाउंट जो है अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके भी अच्छा बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। बैजेस के लिए आपने नॉर्मल स्टार्टिंग से देखे होंगे राउंड बैजेस जो आते हैं उस तरह के। आज मैं आपको राउंड बैजेस के साथ साथ स्क्वायर बैज, स्क्वायर शेप में, हार्ट शेप में, स्टार शेप में, रेक्टेंगल शेप में, और एक नया डिजाइन है कैट फेस, मैं आपको वन बाय वन सभी दिखाऊंगा। लो इन्वेस्टमेंट इसलिए क्योंकि एक स्टार्टअप बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है, और बहुत नॉर्मल अमाउंट आप इन्वेस्ट करके बैजेस का काम स्टार्ट कर सकते हैं। बैजेस को आप बनाने के बाद इसका बड़ा मार्केट, तो जैसे इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस में इनकी कंज्यूम ज़्यादा होती है, ये प्रोडक्ट ज़्यादा कंज्यूम होती है। इसके साथ साथ कॉन्फ्रेंस, अगर कहीं मीटिंग्स हैं, कॉन्फ्रेंसिस में आप देख सकते हैं, एग्जीबिशंस में बैजेस का यूज होता है, पर्सनल जो ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं इनमें बैजेस का यूज होता है, स्कूल्स में अगर क्लास के मॉनिटर्स हैं, क्लास के स्कूल के टीचर्स हैं, या कोई भी डॉक्टर्स हैं जो अच्छी मतलब हाई डेजिनेशंस जिसको आप लेंगे, हाई डेजिनेशंस में बैजेस का यूज होता है। तो ये बहुत सारे मार्केट हैं जहां पे आप बैजेस का बिजनेस कर सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन और टाइप के बैजेस को आप कस्टमर्स को दे सकते हैं। डिफरेंट डिजाइन, डिफरेंट प्राइसेस, कंपटीशन से हटके थोड़ा इन्वेस्टमेंट आप ज्यादा करेंगे तो आप उसमें ज्यादा जो है प्रोडक्ट कस्टमर को दिखा सकते हैं, सैम्पलिंग ज्यादा दिखा सकते हैं और ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। जो भी डिफरेंट डिजाइन होते हैं थोड़े कॉस्टली होते हैं, बट आप कस्टमर को अगर शो करेंगे, दिखाएंगे तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाएगा। सबसे पहले आपको मैं कुछ बैजेस दिखाता हूं, आप देखेंगे ये राउंड बैजेस इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं। इन राउंड बैजेस में भी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज आती हैं, जैसे पिन बैज, ये लूज पिन बैज हो गया, ये फिक्स पिन बैज हो गया, इसी तरह से ये आपका बैक साइड पे मेटल बैज हो जाएगा। ये आपके दो मैग्नेट बैज हैं, ये नॉर्मल मैग्नेट बैज है, ये मैग्नेट के साथ ओपनर बैज भी है। बॉटल्स, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स हैं, बियर बॉटल्स हैं, जो आप कैचअप्स हैं उनको आप ओपन कर सकते हैं। एक ये हमारे पास बैज है हैंगिंग बैज, इसे आप पॉकेट पे या शर्ट पे आप जो है इजीली लगा सकते हैं। कई बार जो है कस्टमर्स की कंप्लेंट रहती है कि होल हो जाता है पिन से, तो ये वाला बैज भी आप यूज कर सकते हैं, हैंगिंग बैज इसे कहते हैं। की चेन्स के साथ आप बैजेस यूज कर सकते हैं। बैजेस में जो राउंड बैजेस की मैंने आपको रेंज दिखाई, इनमें जो साइजेस आते हैं, स्माइली के लिए 25 mm का बैज है, या 32 mm का बैज आ जाता है, 44 mm आ जाता है, 58 mm आता है, देन 75 mm तक इसमें बैजेस राउंड डिजाइन में अवेलेबल है। राउंड के बाद हमारे पास जो डिफरेंट डिजाइन्स हैं, इनका मैं आपको वीडियो बताऊंगा कैसे हम इनको यूज कर सकते हैं। हार्ट डिजाइन अगर आप देखें, ये हार्ट डिजाइन आ गया। हार्ट डिजाइन में भी हमारे पास दो वैरायटीज हैं। इन सभी बैजेस में दो दो वैरायटीज हम लेके आए हैं। ये मैग्नेट बैज हो गया, फ्रिज मैग्नेट बैज हार्ट शेप में, और ये पिन बैज हार्ट शेप में। इसी तरह से स्टार शेप में भी पिन बैज और मैग्नेट बैज दोनों अवेलेबल हैं, ये आप देख सकते हैं। तो लुक वाइज बहुत अच्छे हैं, बहुत आपको जो है इसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। डिफरेंट चीज होती है तो कस्टमर को भी अच्छा लगता है कि उसे कुछ नया मिला। ये हमारा स्क्वायर बैजेस आ गया, 50 mm का स्क्वायर बैज है। इसमें हमारे पास 32 mm भी अवेलेबल है, छोटा साइज में।
तो इसमें भी दोनों है, पिन बैज और मैग्नेट बैज, 50 mm स्क्वायर फ्रिज मैग्नेट बैज और पिन बैज। नया डिजाइन जो मैंने आपको बताया था वो है ये हमारा, इसको हमने नाम दिया है कैट फेस, क्योंकि कैट के फेस के डिजाइन का ये बैज है। तो ये भी फ्रिज मैग्नेट में बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स आ रहा है। फ्रिजेस के लिए कहीं पे भी आपको ब्रांडिंग करनी है, लोगो लगाना है, तो उसके लिए आप इनको बहुत अच्छा इसका यूज आएगा। इसमें भी दोनों बैजेस अवेलेबल हैं, मैग्नेट बैज और पिन बैज। तो जो ये रेंज आपको आज दिखा रहे हैं, ये हाईएस्ट रेंज जो इस वक्त अवेलेबल है हमारे पास, वो आपको हम दिखा रहे हैं। इसी तरह ये आपका आईडी पॉकेट में आपने देखा होगा, बहुत लोग इसको इस तरह से पॉकेट में भी आप यूज कर सकते हैं आईडी के लिए। तो आईडी में भी इसका जो है अच्छा यूज आ गया है। ये इसका साइज है 80 mm बाय 53 mm। इसमें भी दोनों बैजेस अवेलेबल हैं, मैग्नेट और पिन बैज। इस तरह से मैग्नेट और पिन बैज। ये एक और इससे बड़ा साइज है 95 बाय 60 mm, 95 mm बाय 60 mm। ये भी स्पेशल साइज है, ये भी हमारे पास अवेलेबल है। तो जो आपको मैंने रेंज दिखाई, ये सब हमारे बैजेस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अगर आप इनको सबको, या जो आपको ठीक लगता है, अगर आप धीरे धीरे भी एक्सपेंड करोगे तो धीरे धीरे भी आप नए नए डिजाइन अगर आप अपने बिजनेस में ऐड करते जाओगे तो बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स इसमें मिलने वाला है और बहुत अच्छी आपको अर्निंग। जितना आपका देखो डिजाइन आपके पास जितने ज्यादा होंगे, मार्केट भी आपके पास उतना ज्यादा बढ़ेगा। आपके नियर बाय फ्रेंड्स या जो भी आपके नोन हैं बिजनेस रिलेटेड फ्रेंड्स, वो आपसे काम करवा सकते हैं। आप उनको बता सकते हो हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। मैग्नेट बैजेस के लिए ये इस तरह से मैग्नेट्स आते हैं। ये मैग्नेट बैजेस के लिए जो आप देख रहे हैं, ये मैग्नेट बैजेस का मटेरियल है। ये सब मैग्नेट्स हैं, इनमें वन साइड ग्लू लगा हुआ है इस तरह से, ठीक है। ये बटर पेपर के ऊपर इनको लगाया हुआ है और बाकी जो इनका मटेरियल है वो इस तरह से आता है। स्टार बैग्स देना, ये देखिए जैसे ये स्टार का है मैग्नेट बैग, इस तरह से इसका मटेरियल अवेलेबल होता है। तो बिजनेस ग्रोथ बैजेस लाइन आपको जो है बहुत अच्छी है। अगर आप चाहें तो इसमें बहुत अच्छा आप इसमें काम कर सकते हैं। अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स आप जो है दे सकते हैं डिफरेंट डिजाइन्स में। कुछ आपको मैं यहाँ पे यूज मशीन्स के दिखा देता हूँ। मैं आपको ये मैग्नेट स्क्वायर बैज एक हम बना के देखते हैं। स्क्वायर बैज बनाएंगे। स्क्वायर बैज बनाना है, क्या क्या मटेरियल लगेगा एक बार बता दीजिए मुझे। ये इसमें मटेरियल लगेगा पिन्स का। तो अगर हम स्क्वायर मैग्नेट बैज बना रहे हैं तो प्लास्टिक शीट, ये मेटल इसका जो कवर है, और ये लैमिनेशन फिल्म और मैग्नेट, ये 4 आइटम हैं जो इसमें लगेंगी पिन के साथ। इसको आप बनाना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे जो मेटल हमारा पार्ट है, मेटल पार्ट को हम इसमें मशीन में फिक्स करेंगे। मैं एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ। जो हमारा पार्ट यहाँ से, आपको एक बार मैं क्लियर दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको इजी हो जाएगा समझने में। मशीन में 2 तरह से यूज होता है। 2 इसमें एक मोल्ड में 2 पार्ट हैं। एक पार्ट जहाँ पे आपका मटेरियल इंसर्ट होगा, वहाँ पे ये इस तरह से होल है कॉर्नर्स पे। तो जहाँ पे आपने होल किया हुआ है वहाँ पे आपको मटेरियल को फिक्स करना है, ठीक है। मेटल पहले आएगा, उसके बाद यहाँ पे आपका जो हमने पेपर कटिंग किया है, सॉरी मैं आपको एक पेपर भी कटिंग करके दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। इसमें एक पेपर कटिंग करो इस तरह। मैनुअल आपको पेपर को कटिंग करने के बाद 1 बाय 1 इसको पेपर को कटिंग करना है बैजेस बनाने के लिए। इस तरह से मैनुअली पेपर आपका कट हो जाएगा। देखिए ये आ गया। तो कोई भी डिजाइन होगा 1 बाय 1 पेपर को इसी तरह से कटिंग कर देना है। अब मैं आपको इसके आगे बता रहा हूँ, दोबारा दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो मेटल है वो यूज होगा। जो यहाँ पे आपका स्पेस दिया हुआ है, इसके अंदर जो हमारा मेटल का कॉर्नर है, बॉर्डर्स हैं, उनको हमें फिक्स कर देना इस तरह से। ये इसमें अपने आप जाके फिक्स हो जाएगा। हल्की सी मूवमेंट रहती है, ये आप देख लीजिएगा। ये इसका मतलब ये नहीं कि कोई प्रॉब्लम है, ये होना चाहिए तभी वो पीस बाहर आता है। इसके बाद आप पेपर इसमें रख देना है। पेपर रखने के बाद लैमिनेशन फिल्म जो है वो रख देनी है। पंच कीजिए, हाँ जी, मूव कर देना है और उसके बाद इसको लाइट हैंड से प्रेस करना है। ऐसा नहीं कि आपको जो है कोई भी कभी भी यूज करने पर उसको बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करना है। ये मशीन में लॉक लगा होता है, जब भी आप उसको जब 1 टाइम प्रेस करेंगे
तो जो मेटल पार्ट है वो डाई में जाके ऐड हो जाएगा। इसके बाद ये प्लास्टिक पार्ट आ जाएगा, इसको वापस आप मूव कीजिए और यहाँ से इसको प्रेस कर दीजिए नॉर्मली। यस, डन। तो ये बहुत ही इजीली बैज बन जाता है। इसी में अब जो है मैग्नेट बैज बनाते हैं। स्क्वायर का एक मैग्नेट बैज बना के आपको दिखा देता हूँ मैं किस तरह से बनाया जाएगा। तो ये पिन बैज यहाँ पे आ गया। सेम प्रोसीजर रहेगा। मेटल पहले इंसर्ट कर दीजिए, इसके बाद पेपर आपको रखना है। पेपर को आप जो है रखने के बाद लैमिनेशन फिल्म जो इसकी है जो साथ में आएगी, फिल्म को रखने के बाद इसको प्रेस कर दीजिए। प्रेस करने के बाद जो प्लास्टिक पार्ट है, प्लास्टिक पार्ट को लगा दीजिए। इसमें पिन नहीं है, ये विदाउट पिन है, क्योंकि हम इस पे मैग्नेट यूज करेंगे। तो ये आपका बैज रेडी हो गया। और क्योंकि इसके ऊपर ग्लू लगा हुआ है, ठीक है, हर मैग्नेट के साथ ग्लू लग के आएगा, इसको हम यहाँ पे इजीली स्टिक कर देंगे। तो बहुत ही इजीली ये आपका मैग्नेट बैज रेडी हो गया। फ्रिज मैग्नेट बैज रेडी हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बैज आपने बनाना सीखा। इसी तरह से जो आप अगर डिफरेंट डिजाइन के बैजेस हैं वो भी आप बना सकते हैं। मैं आपको अब स्टार का जो है स्टार शेप, इसका हम बैज बना के दिखाते हैं। पेपर कटिंग सेम टाइप से होगा, वो मैंने आपको दिखा दिया। एक बार पेपर और कटिंग करके दिखा दीजिए। अब हम पहले इसमें इसको पेपर को कंसर्ट कटिंग करेंगे, उसके बाद किस तरह से कटिंग करना है आपको मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, ताकि कोई आपको किसी भी कस्टमर को कंफ्यूजन ना रहे। आपका हाथ आ रहा है, कटिंग करनी, ठीक है, कटिंग कर दीजिए। ये आपका पेपर इसमें कटिंग हो जाएगा। नॉर्मली इस तरह से कटिंग करना है। तो कोई भी डिजाइन, मैंने आपको पहले स्टार का पेपर कटिंग करके दिखाया था, और अब जो है कैटफिश का प्रोसीजर सेम है, कटिंग सबकी सेम टाइप से होती है। अब स्टार का जो बैज बनाना है उसका यूज भी देख लीजिए, बना दीजिए। सेम मेटल पार्ट पहले जाएगा, पेपर, लैमिनेशन फिल्म, लॉक, बैक मटेरियल, इसका मैं मैग्नेट भी ले आता हूं। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इसमें मैग्नेट लगा देते हैं। मैग्नेट लगा दीजिए। तो बहुत ही इजीली फ्रिज मैग्नेट स्टार शेप में भी अवेलेबल हो गया, रेडी हो गया इस तरह से। बहुत अच्छा लुक है स्टार का, बहुत ही अच्छा लुक है। ब्रांडिंग के लिए, लोगों के लिए 5 स्टार, 5 कॉर्नर्स हैं, 5 स्टार इसको बोलते हैं। तो 5 स्टार कस्टमर्स, 5 स्टार प्रोडक्ट्स के लिए 5 स्टार बैच, ये ब्रांडिंग के लिए बहुत बेटर। अब इसमें जो शेप है, अब इसमें हार्ट शेप, वैलेंटाइन डे, फ्रेंड्स डे, बहुत सारे डिफरेंट कोई भी ओकेशंस है, किसी फ्रेंड से मिलने जाना है या किसी अपने लविंग को विश करना है, तो वहां पे भी आप ये हार्ट बैज का यूज कर सकते हैं। पेपर हमने इसमें कटिंग करके रखा हुआ है। ये इस तरह से पेपर आ गया, लैमिनेशन फिल्म आ गई। और हमेशा ध्यान रखिए लेफ्ट राइट दो इसमें जो है मोल्ड, एक मोल्ड में 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। इसको आप जब भी करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं, इस तरह से लाइटली प्रेशर देना है। ये सिर्फ इतना प्रेशर दिया, हो गया। बहुत कस्टमर जो है इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं, हार्ड प्रेस करते हैं, तो उससे प्रोडक्ट खराब होने का भी चांस रहता है। हाँ जी, इसको फिर से लाइट प्रेस करेंगे, ये रेडी हो जाता है। बहुत ही इजीली हार्ड बैच, हार्ड डिजाइन रेडी। यहाँ पे अब इसका मैग्नेट और फ्रिज मैग्नेट आपका हार्ट शेप में भी रेडी हो गया। तो इजीली आप डिफरेंट टाइप के बैजेस बना सकते हैं। कैटफिश भी एक बना दीजिए। और कैटफिश मैंने इसका आपको सैंपल दिखाया था, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये कैटफिश, तो इसमें भी फ्रिज मैग्नेट के लिए इसकी जो है लुक काफ़ी अच्छी आती है। आपको कैट फेस इसका डिज़ाइन है, बट आपको ज़रूरी नहीं कि कैट ही बनाना है या
आप कोई भी इसमें ब्रांडिंग कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं। इस तरह से इसकी जो लुक आती है किसी भी प्रोडक्ट पे इस तरह से आती है। तो बहुत अच्छा डिज़ाइन है, ये देख लीजिए। यूज सबका सभी मशीन का सेम है, प्रोसीजर सेम है, सबके जो मोड्स हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए मशीन्स भी अलग अलग है क्योंकि डिजाइन अलग हैं। ये कैट फेस रेडी हो गया, बहुत अच्छा डिजाइन। तो अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि जब भी जो है आप मशीन लेंगे, ये जो डिफरेंट डिजाइन की मशीन्स हैं इनमें किसी में भी मोल्ड चेंज नहीं होता है, किसी में भी डाई चेंज नहीं कर सकते। आई मीन हर डिजाइन का एक डिफरेंट मशीन आपको इसमें लेना होगा। और अगर आप राउंड बैजेस में जाते हैं तो राउंड में जो आप, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, ये सब साइज राउंड के लिए आप जब भी लेंगे ये सब डिजाइन्स, ये सब साइजेस 25 mm स्माइली, 25 के बाद 32 mm, 44 mm, 58 mm और 75 mm एक और है, 75 mm तक आप राउंड बैचेस बना सकते हैं। इसी के साथ आप इसमें की चेन भी बना सकते हैं, सेम मशीन में ही राउंड वाले में। अब इसमें जो मशीन आप लेंगे, आपको मशीन सेम रहेगा राउंड के लिए, मोल्ड जो है उसमें चेंज हो जाते हैं, डाइस चेंज हो जाती हैं और मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं। हर साइज का कटिंग मशीन आपको ये कटर अलग से लेना होगा। कोई भी डिजाइन आप लें या राउंड में कोई भी साइज, हर मोल्ड के साथ आपको या हर मशीन के साथ आपको कटर अलग से लेना होता है। और साथ में जो सारे मटेरियल्स हैं, डिफरेंट बहुत सारे जो मटेरियल्स हैं, ये सब मटेरियल्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। अभी तक जो हमने वीडियो में आपको सब चीज दिखाई है और बताई है, आई थिंक सब आपको इजीली क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट आता है तो आप हमारे यहाँ पे कांटेक्ट कीजिए, हमें कॉल कीजिए, हम कैटलॉग्स आपको भेजेंगे, वीडियोस आपको भेजेंगे। कुछ अगर आपको और नया जानना है तो कुछ भी आपको रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी करनी है तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको पूरी हेल्प करेगी। मशीन्स आप परचेज करते हैं, मटेरियल आप परचेज करते हैं, आपको मशीन ऑपरेटिंग में कोई प्रॉब्लम आता है या कोई यूज़ नहीं समझ में आ रहा है, आप कांटेक्ट कीजिए, हमारी टीम आपको वीडियो कॉल पे हेल्प करेगी। किस तरह आपको बैच बनाने, किस तरह से इसका फंक्शन प्रोसीजर जो है सारा क्लियर होगा। इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम आता है तो भी आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी वीडियो कॉल पे ही। मशीन को आपको कहीं भेजने की जरूरत नहीं है, वीडियो कॉल पे मशीन इजीली रिपेयरेबल है। हमारे पास सभी मशीन्स के स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हैं, तो आप बेझिझक होकर हमारे यहाँ से मशीन परचेज कर सकते हैं। और किसी भी मशीन के लिए कभी भी कांटेक्ट कीजिए। समटाइम्स मशीन्स स्टॉक फिनिश जल्दी हो जाता है क्योंकि रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप टाइम से मशीन्स ऑर्डर कीजिए और डिफरेंट डाइज, डिफरेंट शेप डिज़ाइन के आप मोल्ड्स लीजिए और अपने बिजनेस को एक्सपेंड कीजिए। और अगर आपसे हो सके, अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हों तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दीजिए ताकि हमारी वीडियोस आपको मिल सके। और आगे आने वाले टाइम पे जो हम न्यू वीडियोस बनाएंगे उन सब में आपको इजीली हमारी वीडियोस रीच होंगी और इजीली आपको मिलेंगी और आपको बहुत अच्छा बिजनेस हम देंगे। हमारा दोनों का काम, आपका हमारा सबका काम आगे एक्सपेंड होगा। आपसे ही हमारे को एनर्जी मिलती है, आपके ही रिस्पॉन्स से हमारे को आगे काम करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। तो हम आशा करते हैं कि आपका जो है रिस्पॉन्स मिलेगा और आप सब सब्सक्राइब जरूर करेंगे और हमारी वीडियोस को लाइक जरूर करेंगे। थैंक यू।